नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षित शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों पे। उदयपुर जिले के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में करंट लगने से डॉक्टर रवि शर्मा की दर्दनाक मौत के 5 दिन बाद कॉलेज प्रशासन ने इस मामले में सख्त रुख अपनाया है। तो वहीं सोमवार को कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए हॉस्टल के चीफ वार्डन समेत 3 कर्मचारियों को उनके पदों से हटा दिया है। इसके अलावा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य मानव अधिकार आयोग ने भी हस्तक्षेप करते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। तो वहीं जानकारी के अनुसार कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर बिपिन माथुर ने हॉस्टल में लापरवाही के आरोप में चीफ वार्डन नरेंद्र बंसल, वार्डन ऑफिस के वरिष्ठ सहायक हीरालाल पालीवाल और एक अन्य कर्मचारी वीरेंद्र को उनके पदों से हटा दिया है। इसके अलावा इन सभी को अब कॉलेज के प्रशासनिक भवन में रिपोर्ट करने का आदेश भी दिया गया है। इसके साथ ही कॉलेज प्रशासन ने हॉस्टलों में सुरक्षा और रखरखाव को सुदृढ़ करने के लिए केयरटेकर नियुक्त करने का निर्णय भी लिया है। जयपुर जल जीवन मिशन में 900 करोड़ रुपए से अधिक के बड़े घोटालों में ईडी ने विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस पूरक चार्जशीट में राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी, उनके बेटे रोहित जोशी सहित कुल 18 लोगों को आरोपी बनाया गया है। यह मामला जलदाय विभाग की योजनाओं में टेंडर प्रक्रिया में भारी अनियमितताओं और रिश्वतखोरी से जुड़ा हुआ है, जिसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी लगाए गए हैं। इसके अलावा ईडी के सहायक निदेशक अंशुल की ओर से प्रस्तुत की गई चार्जशीट में पीएमएलए की धारा 3 और 4 के तहत गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। तो वहीं आरोप है कि घोटाले की राशि को महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी की कंपनी सुमंगलम लैंडमार्क एलएलपी में निवेश किया गया है। यही वह धनराशि उनके करीबी संजय वाडिया के माध्यम से पहुंचाई जाती थी। जहां चार्जशीट में यह भी उल्लेख है कि आरोपियों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर टेंडर प्रक्रिया में भाग भी लिया और अवैध रूप से करोड़ों रुपए के ठेके भी हासिल किए। इसके अलावा चार्जशीट में नामजद अन्य आरोपियों में श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के प्रोप्राइटर पदम चंद जैन, गणपति ट्यूबवेल कंपनी के महेश मित्तल, संजय वड़ैया और हेमराज गुप्ता भी शामिल हैं। राजस्थान के कोटपुतली बहरोड जिले की बानसूर तहसील के नारायणपुर क्षेत्र में सोमवार को किसानों का सब्र जवाब दे गया। तो वहीं ट्रांसफार्मर बदलवाने की मांग को लेकर किसानों ने सुबह डिस्कॉम कार्यालय का गेट बंद कर करीब 5 घंटे तक धरना भी दिया। इस दौरान बिजली विभाग के एईएन नितिन गुप्ता की राजनीतिक टिप्पणी ने मामले को और भी संवेदनशील बना दिया। तो वहीं किसानों का आरोप है कि जब वे अपनी समस्या लेकर पहुंचे तो एईएन ने कहा कि अब कांग्रेस का टाइम नहीं रहा। तो वहीं किसानों का कहना है कि वे किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं बल्कि अपने हक के लिए खड़े हैं। इसके अलावा गढ़ी पंचायत में पिछले 10 महीनों से ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, लेकिन विभाग ने कोई सुनवाई नहीं की। इस समाधान की उम्मीद लेकर जब किसान पहुंचे तो पुलिस बुलाने की धमकी भी दी गई। तो वहीं धरने के बाद शाम करीब 8 बजे विभागीय अधिकारियों ने लिखित में ट्रांसफार्मर बदलवाने का आश्वासन भी दिया, जिसके बाद किसान धरने से उठे। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि वादे के अनुसार कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन फिर से शुरू किया जाएगा। ब्यावर जिले को नया जिला कलेक्टर मिल गया है। तो वहीं आईएएस कमल राम मीणा ने सोमवार देर रात ब्यावर कलेक्टर का कार्यभार ग्रहण कर लिया। तो वहीं कलेक्ट्रेट पहुंचने पर एसडीएम दिव्यांश सिंह, एसईओ डॉक्टर गोपाल लाल मीणा और तहसीलदार हनुमत राम सिंह रावत ने उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत भी किया और बधाई दी। इसके अलावा नवनियुक्त कलेक्टर कमल राम मीणा को एसडीएम दिव्यांश सिंह ने पदभार ग्रहण करवाया। गौरतलब है कि मंगलवार को प्रशासनिक अवकाश और होने के कारण कमल राम मीणा ने सोमवार रात को ही पदभार संभालना उचित समझा। तो वहीं पदभार ग्रहण करने के बाद कलेक्टर मीणा ने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से आमजन तक पहुंचाना रहेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करेंगे कि जिले के हर नागरिक को सरकार की योजनाओं का लाभ सही समय और पारदर्शिता के साथ मिले। बाड़मेर में राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुधवार को चर्चा का विषय बन गई, लेकिन गलत कारणों से यह प्रेस वार्ता मीडिया को जानकारी देने की बजाय लोकतंत्र का मजाक बनकर रह गई। दरअसल मंत्री ने मीडिया के सवालों की संख्या पहले से तय करने की शर्त रखी थी और जब सवालों का सिलसिला शुरू भी नहीं हुआ था, वे बिना जवाब दिए मंच से उठकर चले गए। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन मंत्री के जनसंपर्क अधिकारी यानी पीआरओ द्वारा किया गया था। स्थानीय पत्रकारों को आमंत्रित किया गया, लेकिन वहां पहुंचने पर सभी को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मंत्री केवल गिने चुने सवालों के जवाब ही देंगे। और जब वह पूर्व निर्धारित ढांचे में जैसे ही मीडिया ने जमीनी मुद्दों पर सवाल उठाने की कोशिश की तो पानी की किल्लत, सड़कें, बिजली संकट और बेरोजगारी मंत्री ने असहजता दिखाई और अचानक कार्यक्रम अधूरा छोड़कर मन से नीचे उतर गए। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल भी हो गया। उदयपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र में एक विदेशी युवती के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसने शहर में हड़कंप मचा दिया।
तो वहीं पीड़िता फ्रांस की रहने वाली और पर्यटन के उद्देश्य से 22 जून को दिल्ली से उदयपुर पहुंची थी। वह अंबा माता थाना क्षेत्र के एक होटल में ठहरी हुई थी। तो वहीं पुलिस के अनुसार सोमवार देर शाम युवती की मुलाकात टाइगर हिल स्थित एक रेस्टोरेंट में पुष्पराज नामक युवक से हुई। तो वहीं दोनों के बीच बातचीत के दौरान आरोपी ने युवती को शहर की खूबसूरती दिखाने और स्मोक के बहाने बाहर चलने का झांसा दिया। इसके बाद वह उसे सुखेड़ क्षेत्र स्थित अपने किराए के मकान पर ले गया। तो वहीं एफआईआर के मुताबिक युवती ने बार बार होटल लौटाने की इच्छा भी जताई, लेकिन आरोपी ने उसे नहीं छोड़ा। इसका मोबाइल भी डिस्चार्ज हो चुका था, जिससे वह किसी से संपर्क नहीं कर सकी। इसी दौरान आरोपी ने जबरन गले लगने की कोशिश की और विरोध करने पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और राज्य के कई हिस्सों में वर्षा की गतिविधियां भी तेजी से बढ़ गई हैं। तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर से जानकारी के अनुसार वर्तमान में परिसंचरण तंत्र उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है, जिसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। तो वहीं कोटा, जयपुर और अजमेर संभाग सहित पूर्वी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। इसके साथ ही कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। स्थिति किसानों और आमजन के लिए राहत की खबर है, लेकिन कुछ इलाकों में जल भराव और यातायात प्रभावित होने की भी संभावना जताई जा रही है। तो वहीं मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के पूर्वी हिस्सों में बारिश की सिलसिला आगामी एक सप्ताह तक बना रहेगा। विशेष रूप से कोटा, भरतपुर, जयपुर और अजमेर संभाग में अच्छी बारिश के आसार हैं। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान, विशेषकर जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में भी आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। मेड द सिटी में राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किए गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े का मेड़ता उपखंड में भव्य शुभारंभ हुआ। तो वहीं सोमवार को इस अभियान की शुरुआत सोगाबास और डांगाबास ग्राम पंचायतों में वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ की गई। तो वहीं मेड़ता उपखंड अधिकारी पूनम चोयल ने मौके पर पहुंचकर लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने वाले आयुष्मान कार्ड वितरित किए। इससे क्षेत्र के लोगों को गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए आर्थिक राहत मिलेगी। इस अवसर पर शिविर प्रभारी राम सिंह गुर्जर ने कहा कि यह पखवाड़ा राजस्थान सरकार की सामाजिक न्याय की भावना को दर्शाता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अभियान 9 जुलाई तक मेड़ता उपखंड की 40 ग्राम पंचायतों और नगर पालिका क्षेत्रों में संचालित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें। ब्यावर शहर में सोमवार को निवर्तमान जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खडगावत का माली समाज की ओर से जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं केसरी नंदन गार्डन में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में समाज बंधुओं ने डॉक्टर खडगावत का माला व साफा पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत भी किया और उनके कार्यकाल में जिले में हुए विकास कार्यों के लिए प्रशंसा व्यक्त भी की। तो वहीं इस समारोह के दौरान समाज के प्रमुख पदाधिकारियों ने कहा कि डॉक्टर खडगावत ने ब्यावर में रहते हुए प्रशासनिक कुशलता और पारदर्शिता के साथ कई जन कल्याणकारी योजनाओं को गति दी। उनकी कार्यशैली में आमजन से जुड़ाव और समस्याओं का त्वरित समाधान प्राथमिकता रही, जिससे ब्यावर क्षेत्र में प्रशासन के प्रति आम जनता का विश्वास और मजबूत हुआ। तो वहीं डॉक्टर महेंद्र खडगावत ने भी समाज द्वारा किए गए स्वागत सम्मान के लिए आभार प्रकट करते हुए कहा कि ब्यावर की जनता से उन्हें जो स्नेह और सहयोग मिला वह उनके दिल में हमेशा रहेगा। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि समाज के हर वर्ग के साथ मिलकर जिले के समग्र विकास के लिए किए गए प्रयास उन्हें आगे भी प्रेरणा देते रहेंगे। राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी पहल पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के अंतर्गत उदयपुर जिले में सोमवार से शिविरों की शुरुआत हो गई है। इन शिविरों का उद्देश्य राज्य सरकार की योजनाओं और सेवाओं को आमजन तक प्रभावी तरीके से पहुंचाना है। तो वहीं जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों मुख्यालयों पर आयोजित इन शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीण उमड़ रहे हैं। इसके अलावा शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को राज्य सरकार की विभिन्न विभागों से जुड़ी 63 सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसमें चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा, बिजली, पानी, कृषि, श्रम, पेंशन योजनाएं और अन्य कल्याणकारी योजनाएं भी शामिल हैं। तो वहीं जिले के गोकुंदा पंचायत समिति अंतर्गत काचवा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित किए शिविर का जिला कलेक्टर नमित मेहता ने दौरा किया। इतना ही नहीं, कलेक्टर ने शिविर में लगे विभिन्न विभागों के स्टॉल्स का निरीक्षण भी किया और मौके पर मौजूद अधिकारियों को राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश भी दिए। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।